इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपन पिछले टॉपिक में पढ़े कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे कैसे हम लोग किसी भी अलग अलग चीजों का कैलकुलेट कैसे करते हैं, अलग अलग चीजों का हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्विक एक मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि आपके डायमेंशन होते क्या है। ठीक है, डायमेंशन क्या होते हैं, अपने को जो डिराइव्ड फार्मूला होता है उसको हम लोग का जो फंडामेंटल जो यूनिट होते हैं, डिराइव्ड यूनिट जो होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी जो होते हैं, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट करने वाला जो हमारा जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। चलो ठीक है, अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसके 3 या 4 एप्लीकेशन है। ठीक है ना, इससे 3 या 4 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। सारे के सारे अपन लोग लाइन बार एकदम आराम से जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहला इसका एप्लीकेशन अपना आता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में आता है पहला एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, पहला डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है कि ये चेक करता है कि कोई भी जो हमारा एक इक्वेशन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करता है क्या कि हमारा कोई भी जो इक्वेशन है या फिर कोई भी जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को एक हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा कि if the equation is correct, then the dimension on the both side will be इक्वल। ठीक है, विल बी इक्वल मतलब अगर कोई एक इक्वेशन है वो करेक्ट है तो उसके इज इक्वल टू का जो रहता है, इज इक्वल टू के इस तरफ वाला और इज इक्वल टू के इस तरफ वाला, दोनों का जो डायमेंशन रहता है वो क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन मान लो करेक्ट है तो इज इक्वल टू के इस तरफ वाला, इज इक्वल टू के इस तरफ वाला, दोनों का क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, हमेशा के करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको इसका तो क्वेश्चन भी आता है, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस करके, ऐसा करके क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग करेक्टनेस किसी भी इक्वेशन का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो एकदम आसान से इक्वेशन लेते हैं हम लोग। सबसे पहले चलो एकदम इजी वाला ले लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at बोल दिया, मान लो कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसको मान लो बोल दिया कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, अगर मान लो ये बोल दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, v यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे बता दो जरा। v इज इक्वल टू रिप्रेजेंट होता है वेलोसिटी। ठीक है, u इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, आप लोग 9 में पढ़े सारी चीजें, ये वाला इक्वेशन पढ़े कि नहीं, v इज इक्वल टू ut प्लस r स्क्वायर, s इज इक्वल टू नहीं v इज इक्वल टू ut प्लस at u प्लस at सॉरी, s इज इक्वल टू ut प्लस r स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2 ऐसे सारी इक्वेशन हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है ना, तो यहाँ पे a क्या है, a है एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। t क्या है, टाइम है कि नहीं। मतलब अब देखो डायमेंशन का क्या होगा यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे होगा, देखो इज इक्वल टू के इस तरफ में और इज इक्वल टू के इस तरफ में, इज इक्वल टू के इस तरफ में जितना डायमेंशन है उतना ही डायमेंशन इस तरफ भी होना चाहिए। ठीक है, उतना ही डायमेंशन इस तरफ भी होना चाहिए, इज इक्वल टू के इस तरफ का डायमेंशन, इज इक्वल टू के इस तरफ का डायमेंशन अगर इक्वल है मतलब जो हमारा फार्मूला है या फिर जो भी इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो एक काम करके देखते हैं, हम लोग रख के देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग रख के देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, lt माइनस 1 होता है। कैसे होता है देखो, डायमेंशन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब ये किसमें नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में और t को टाइम को t में, मतलब lt माइनस 1, t को ऊपर लेके चले गए lt माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। चलो एकदम आपको भी डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप लोग बाद में एकदम आसानी से धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाते जाए, है कि। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी है वो भी तो वेलोसिटी ही है ना,
वो भी आखिर क्या है, वेलोसिटी ही है, वो भी क्या होगा, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा उसका भी डायमेंशन, एल टी माइनस 1 है कि नहीं, एल टी माइनस 1 होगा, वो भी वेलोसिटी ही है। ठीक है, हम लोग पास और ए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एक्सीलरेशन होता है, आपको सबको पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ही हुआ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ही हुआ ना। अगर दो वेलोसिटी को मैं माइनस करूं, फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर पर आवर माइनस 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या आता है मेरा, 1 किलोमीटर पर आवर आता है कि नहीं आता है, आता है ना, है ना। मतलब दो स्पीड को जब मैं माइनस करूं तो एक स्पीड मिल रहा है, वैसे ही दो वेलोसिटी को मैं माइनस करूंगा तो मेरे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और उस वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला क्या होगी, उस वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला होगी lt - 1, है कि नहीं, lt - 1 होगी नहीं, है ना। और टाइम का t, टाइम का t, मतलब टोटल डायमेंशन फार्मूला फॉर a कितना आ जाएगा, lt - 2, t - 1 ऊपर में था, ये वाला t - 1 ऊपर गया तो lt - 2 आएगा कि नहीं। चलो ठीक है, डायमेंशन फॉर टाइम बता दो मेरे को, डायमेंशन फॉर टाइम, डायमेंशन फॉर टाइम क्या होता है, यही मैं लिख दे रहा हूं, देखो डायमेंशन फॉर टाइम क्या होता है, t ही होता है, डायमेंशन फॉर टाइम क्या होता है, t ही होता है। ठीक है, अब इसको सारे को क्या करो, पुट इक्वेशन, पुट ऑन द इक्वेशन, पुट ऑन द इक्वेशन। ठीक है, अब रख के देखो इक्वेशन में हर जगह, इक्वेशन में हर जगह रख के देखो दोनों तरफ इक्वल आता है कि नहीं, देखते हैं। इस तरफ है क्या v, v का फॉर्मूला क्या है, lt - 1 और -1 है। ठीक है, lt - 1 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है u, u का फॉर्मूला क्या है, lt - 1, lt - 1 प्लस यहां पे फिर क्या है, a, ये है u हो गया प्लस a इंटू t, a कितना है, lt - 1, lt - 2, ये क्या है t का क्या होगा, t कुछ नहीं किया, सारे इक्वेशन में उसका सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला लग दिया, है ना। अब देखो है ना, अभी t - 2 और +1 प्लस t की पावर +1, t की पावर -2 और t की पावर +1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, सॉरी दोनों मल्टीप्लाई हो क्या बनेंगे, t की पावर -1 बनेगा क्या, l t की पावर -1। ठीक है, l t की पावर -1 है कि नहीं, है कि नहीं। चलो अब दो मान लो ये मेरा वेलोसिटी का हो गया, ये एक टाइप से वेलोसिटी का हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला भी वेलोसिटी का है। ठीक है, ये वाला भी वेलोसिटी का है कि lt - 1 भी वेलोसिटी का है, lt - 1 भी वेलोसिटी का है। ठीक है, तो lt - 1 प्लस lt - 1 कितना हो गया, वेलोसिटी का ही डायमेंशन आएगा, उसमें भी दो वेलोसिटी को प्लस करूंगा तो किसका डायमेंशन आएगा, वेलोसिटी का ही डायमेंशन आएगा ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, lt - 1 इज इक्वल टू lt - 1। याद रखना, यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि सर 2lt - 1 क्यों नहीं आया। ठीक है, ये डायमेंशनल का एडिशन है कि अगर दो डायमेंशन को मैं ऐड करता हूं तो सेम डायमेंशन मिलते हैं, दो सेम डायमेंशन को मैं ऐड करता हूं तो दो सेम डायमेंशन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, है ना। 2 मीटर यहाँ पे आता है क्या, 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीटर, ऐसा 4 इंटू 2 मीटर ऐसा आता है क्या, नहीं, हम लोग मीटर को एक ही लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे जब दो डायमेंशंस का प्लस होता है तो वही दो सेम डायमेंशंस का प्लस होता है तो सेम टू सेम डायमेंशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दो सेम डायमेंशंस का प्लस होता है तो हम लोग सेम टू सेम डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आपको ये वाला एग्जांपल समझना है, एक बार और बता दो, v = u + 80 है। इस इक्वेशन का मेरे को करेक्टनेस हम लोग को फाइंड करना है डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से इसको हम लोग को इस इक्वेशन का करेक्टनेस देखना है। ठीक है, तो v = अपने पास क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, u = क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, a = क्या हमारे पास एक्सीलरेशन है, और t = टाइम है। ठीक है, t = टाइम है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v क्या रहता है lt माइनस वन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u वो भी एक वेलोसिटी है तो lt माइनस वन वो भी। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a मैंने पूरा निकाला lt माइनस टू, lt की पावर माइनस टू, है कि नहीं। चलो और उसके बाद टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t ही होता है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t ही होता है। चलो फिर आगे क्या किया मैं उस इक्वेशन में सारे को पुट कर दिया, सारे को पुट किया तो ये t और ये t माइनस टू, ठीक है, दोनों सम होके क्या होता है t माइनस वन बनता है, दोनों मल्टीप्लाई होकर t माइनस वन बनता है। तो lt माइनस वन इज इक्वल टू lt प्लस वन, lt माइनस वन lt माइनस वन, है ना। मतलब ये दोनों क्या टर्म हो गया वेलोसिटी के टर्म हो गए। अब दो वेलोसिटी को मैं ऐड करता हूं तो क्या बनता है वेलोसिटी ही बनता है। यहां पे 2 वाला फार्मूला कभी भी मत कर देना ना, ठीक है, वो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा वो। 2 वाला मत कर देना कि सर lt माइनस वन प्लस lt माइनस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स lt माइनस वन, ऐसा नहीं होता। दो डायमेंशन सेम डायमेंशन जब ऐड होते हैं तो वो एक सेम ही डायमेंशन फॉर्म करते हैं। ये वाला जैसे कि हमने एग्जांपल दिया ना आपको 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, नॉट 4 into 2 मीटर, ऐसा तो नहीं लिखते ना हम लोग, ये गलत है ना। 2 मीटर into 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है ना। तो वेलोसिटी का हम लोग यहाँ पे निकाल दिए। चलो एक और एग्जांपल आप लोग को देख लेते हैं हम लोग, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके पास, है कि नहीं। एक और बार हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि आपको एक और बार अच्छे से क्लियर हो जाए सारी की सारी चीजें। चलो आप ये सब सारे क्वेश्चन लिखते जाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस में एग्जांपल जो दिखाते जा रहा हूँ सारे के सारे आप लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2 में देखता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब एक और मैं इक्वेशन ले लूं क्या, आपको मैं 3 एग्जांपल करके देखूंगा, फिर आपके पास जितने भी रिलेशन आएंगे आप सबको एक बार चेक करके देखना कि सही में डायमेंशनली सही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सही होता है कि नहीं होता है आप एक बार चेक करके देखना, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। मान लो एक इक्वेशन है f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, ठीक है, हाफ a t का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को पता है डायमेंशन में हाफ 2 टाइम्स इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम लोग को सेम टू सेम 2 into अगर मीटर 2 into 2 मीटर करूं मैं तो 4 मीटर ही आएगा, है ना। मतलब मैं उससे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं मेरा डायमेंशन वही रहना है, डायमेंशन मेरा सेम होना है, वही सेम टू सेम रहना है कि नहीं। अगर 2 into फोर्स का यूनिट में अगर मान लो कर देता फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू 2 into 2 न्यूटन, है ना। तो आखिरकार तो न्यूटन ही बनेगा ना, 4 न्यूटन। अगर 2f में करता तो कितना होता है ये 4 into 2 न्यूटन, मतलब कितना होना आखिरकार ये सारे के सारे फोर्स ही कन्वर्ट हो रहे हैं ना। मतलब उसके सामने में मल्टीप्लाई होने पे, उसके सामने में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होने से उसके यूनिट पे या फिर डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं आता। उसके सामने पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने पे उसके यूनिट या डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। यूनिट या डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन का मेरे को करेक्टनेस चेक करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इस इक्वेशन का मेरे को करेक्टनेस चेक करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। चलो s इज इक्वल टू यहां पे क्या होता है डिस्टेंस होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, होता है नहीं होता है, ठीक है। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, है कि a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू क्या टाइम। सारे के सारे को मैंने लिख दिया, है ना। अब सारे का डायमेंशन फार्मूला लिख दूं क्या आपने, अपन पिछले बार ही निकाले थे। सारे का डायमेंशन फार्मूला लिख देता हूं मैं, ठीक है। s का डायमेंशन यहां पे मैं लिख देता हूं डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा l। s को किसमें नापते हैं हम लोग, डिस्टेंस को किसमें नापते हैं, लेंथ में नापते हैं ना। तो कितना हो गया l, है ना। अगला u इज इक्वल टू u का क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर u, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या था वेलोसिटी l t माइनस 1। आपको ये बनाकर बनाते सारे की सारी चीजें याद रहेंगी कि फोर्स का वेलोसिटी का सारे की सारी चीजों का क्या क्या होता है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ a सॉरी स्मॉल a क्या होता है l t माइनस 2 होता है क्या, l t माइनस 2 होता है, हाँ जी l t माइनस 2 होता है। चलो ठीक है, डायमेंशन ऑफ t डायमेंशन ऑफ t क्या t, है ना। डायमेंशन ऑफ t क्या होता है t ही होता है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है t ही होता है ना। चलो पुट इन द फार्मूला, पुट दैट ऑन इक्वेशन, पुट ऑल ऑन द इक्वेशन, ठीक है। चलो s की जगह मेरे क्या करना पड़ेगा, s की जगह मेरे क्या करना पड़ेगा, है ना। s की जगह मैं इसका डायमेंशन रखता हूं इस फॉर्मूले में या फिर इस इक्वेशन में। s की जगह पे क्या दूंगा
क्या रखूंगा, एल रखूंगा, या फिर उसका डायमेंशन रखूंगा। एस का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, इज इक्वल टू एल इंटू टी माइनस 1, है ना। u इज इक्वल टू क्या है, u का डायमेंशन क्या है, l इंटू टी माइनस 1 है कि नहीं, चलो वो रख दिया, l इंटू टी माइनस 1 का ब्रैकेट में है कि नहीं। उसके बाद में क्या रखा, u t है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, t, मल्टीप्लिकेशन में आया t, बहुत आसान है, ठीक है। प्लस हाफ, प्लस हाफ, हाफ है ना, हाफ, ए का क्या है, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, और उसके बाद फिर हाफ ए टी, टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब टी की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, सारे के सारे जगह में रख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो बताओ टी की पावर माइनस 1 और इंटू टी की पावर 1, ठीक है, टी की पावर माइनस 1 इंटू टी की पावर 1 क्या बन गया, 0। तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू L टी की पावर 0, ठीक है, प्लस हाफ L टी की पावर 2 और टी की पावर माइनस 2, टी की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 क्या होता है, टी की पावर 2 इंटू टी की पावर माइनस 2 मतलब टी की पावर 2 माइनस टी की पावर माइनस 2 मतलब टी की पावर 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, L टी की पावर 0। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी कांस्टेंट से या दो चीजों के ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट से या दो सेम डायमेंशन के ऐड होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कोई सेम टू सेम लिखेंगे, कोई 2 मीटर प्लस 2 मीटर वाला जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू L टी की पावर 0, ठीक है ना। डायमेंशन में कोई इसका कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन के ऊपर मैं बताया है ना। और क्या, दो डायमेंशन सेम डायमेंशन जब ऐड होंगे तब क्या होता है, सेम टू सेम डायमेंशन ही लिखा जाता है। तो इनटू टी की पावर 0 क्या होता है, कुछ नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा, टी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है क्योंकि, है ना। तो L एच इज इक्वल टू आर एच हो गया यहाँ पे, है ना। मतलब इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, मतलब इक्वेशन क्या है, करेक्ट है आपके लिए यहाँ पे, है ना। इक्वेशन क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, ठीक है। आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बस यहाँ पे ध्यान देते रहिए कि यहाँ पे कांस्टेंट लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता सर, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी कांस्टेंट लगाने से किसी भी चीज का डायमेंशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, दो सेम टाइप के डायमेंशन अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में जरूर पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग 2 मीटर इंटू 2 मीटर करते हैं कभी भी, ध्यान देना, ठीक है। 2 मीटर इंटू 2 मीटर करते हैं तो क्या मिलता है आखिरकार मेरे को 4 मीटर स्क्वायर मिलता है कि नहीं मिलता है, डायमेंशन में फर्क होता है। यहीं पे अगर मान लो 2 मीटर प्लस 2 मीटर होता तो क्या होता है, 4 मीटर होता है ना। तो मतलब इन सारी चीजों में सब्सट्रैक्शन और एडिशन में अगर कोई सेम टाइप के दो डायमेंशन दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो दोनों ऐसे ऐड होके सिंपल सिंगल लिखा जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसकी पावर में फर्क जरूर पड़ेगा, डिवीजन हो रहा है तो उसकी पावर में जरूर फर्क पड़ेगा। इस बात को आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। इस बात को आप लोग को अपने दिमाग में रखना है ना, ठीक है। चलो अब मैं एक और आपको क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाया था, उसके बाद बाकी जितने भी आपको इक्वेशन आएंगे आप उसको अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एक और अपने पास इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और अपने पास इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो है वो डायमेंशनल जो इधर उधर का है वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, हम लोग उसका डायमेंशनल जो एनालिसिस है वो करके देखेंगे अगर वो सही है कि नहीं है, ठीक है। वो इक्वेशन का नाम है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as मान लो एक इक्वेशन है, मेरे को बोला है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग को इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका करेक्टनेस फाइंड करना है कि हाँ ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, ठीक है। कब सही होता है, हम लोग इधर से हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इधर का डायमेंशन इज इक्वल टू इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन अगर इक्वल है, सेम टाइप का डायमेंशन आ रहा है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, हमेशा करेक्ट है। अगर डायमेंशन अलग अलग आ रहे हैं तो क्या होता है, वो इक्वेशन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे v क्या है एक बार मेरे को बता दो कोई, v इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं। और क्या है, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है और t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। t इज इक्वल टू टाइम है ना। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो सारों का,
ऐसे ही करते ना, हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, आपको 3 इक्वेशन कराने का यही मेरा मोटिव है कि आप लोग इसको, इसका स्टेप जो है वो आपको याद आ जाए, ठीक है। फिर क्या लिखना है अपना अगला, अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या v एल टी माइनस 1, ठीक है। अगला डायमेंशन ऑफ u क्या हो जाएगा, u भी वेलोसिटी है, एल टी माइनस 1 उसका भी याद करते हैं आपको धीरे धीरे, मतलब बेसिक बेसिक चीजों का, वेलोसिटी का, फोर्स का, इन सब का आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है ना। अब डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, उसका क्या होता है एल टी माइनस 2, ठीक है। फिर आखिर में यहाँ पे टी का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या है एस का टर्म है। एस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। एस मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है ना। तो डायमेंशन ऑफ एस एल है कि नहीं, डायमेंशन ऑफ एस एल। चलो अब इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं, पुट ऑल इन द इक्वेशन, पुट ऑल इन द इक्वेशन, ठीक है। चलो अब इसको रख के देखो, एक काम करो, एल टी माइनस 1 मतलब v का स्क्वायर है, क्या है v का स्क्वायर मतलब एल टी माइनस 1 का स्क्वायर है। और क्या बोला था, पावर का मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का फर्क पड़ता है डायमेंशन में, है कि नहीं, आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। माइनस क्या है, माइनस क्या है, u का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 1 का स्क्वायर है कि नहीं, u का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए एस। ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है एल टी माइनस 2 है, क्या है, क्या है इंटू एल, ठीक है, इंटू एल, है ना। मल्टीप्लिकेशन का फर्क पड़ता है, एक्सपोनेंट का फर्क पड़ता है। एक्सपोनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का एक पार्ट है ना, वो तो है कि नहीं। चलो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर क्या है, स्क्वायर आपके अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर इसमें आके मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर इसमें आके मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअली 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। आपको एकदम बेसिक बेसिक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग रहे, है ना, आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग रहे, और आप लोग कहीं भी छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपका क्या है कि छोटे छोटे चीजों में आप कंफ्यूज होंगे तो आपका बेसिक जो है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा, और आप लोग वैसी गलती हमेशा रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मान लो यहाँ पे एल टी माइनस 1 है, तो 2 क्या होगा, अंदर अंदर माइनस होगा, है ना, एल टी की पावर 2 और टी की पावर माइनस 2, ठीक है, माइनस एल की पावर यहाँ पे भी 2 और टी की पावर माइनस 2, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एल इंटू एल, ठीक है, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल टी की पावर माइनस 2 इंटू एल, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ 2 इंटू एल स्क्वायर इंटू टी की पावर माइनस 2, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया ना, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया कि नहीं, है ना। चलो अब मैं क्या बताया था कि सब्सट्रैक्शन में कभी भी किसी भी क्या चीज का डायमेंशन का फर्क नहीं पड़ता, और एक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन हो जाने से किसी का भी क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये भी आप लोग नोट में लिख लेना, कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसलिए उस कांस्टेंट का कभी मल्टीप्लिकेशन होने से डायमेंशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल की पावर 2 इंटू एल टी की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि डायमेंशन के सब्सट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे को। और ये भी एल की पावर 2 और टी की पावर माइनस 2, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है क्या, है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या करेक्ट है, डायमेंशन लेसिस हम लोग चेक किए कि हाँ ये करेक्ट है, इस तरफ का डायमेंशन उस तरफ का डायमेंशन क्या रहता है, इक्वल आ रहा है, मतलब इक्वेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो आपका यहाँ पे पहला एप्लीकेशन जो खत्म होता है कि हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। यू कैन फाइंड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस इन योर बुक, ठीक है। अब इसका आपको अगर डाउट आता है तो कमेंट कर देना अपने कमेंट सेक्शन में, आपको जो भी कमेंट जो भी आपका डाउट है वो मैं पढ़ के आपको उसको
मैं उसका रिप्लाई आपको बैक कर दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो फिर आपका यहाँ से पहला वाला हो जाता है। हम लोग अब अगला पढ़ते हैं, हम लोग अगला अपना डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है।